जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की ही प्यारी संगत का है, तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि सत्संग को शेयर करने में मुझसे हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और ना ही मैं किसी भी गुरुजी पर विश्वास किया करती थी। मैं साईं बाबा को मानती थी और ये सोचती थी कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ और उनको ही मानती रहूंगी। उन पर मेरा बड़ा विश्वास था संगत जी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड जो कि 10th क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी, वो 2022 के बाद मेरी बड़ी बहन को मिली और मेरी फ्रेंड ने मेरी बड़ी सिस्टर से मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल किया। तो ऐसा ही एक दो बार उसका कॉल आया होगा और उसने गुरुजी के बारे में मुझसे बात की। तो मैंने उससे बोला कि नहीं, मैं गुरुजी पर विश्वास नहीं करती हूँ, बल्कि मैं किसी भी गुरुजी पर विश्वास करती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ साईं बाबा को ही मानती हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। तो उसने मुझे बोला कि जैसे साईं बाबा हैं वैसे ही गुरुजी हैं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। संगत जी, मुझे लगता है यह बात कोई फरवरी या मार्च 2023 की रही होगी जब मेरे साथ उसकी यह बात हुई थी। संगत जी, जब हमारी कॉल पर बात होती थी तो वो मुझे गुरुजी के सत्संग और गुरुजी के स्वरूप व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया करती थी। वो मैसेज के थ्रू मुझे बोला करती थी कि यहाँ पर सत्संग है, तुम सत्संग में जरूर आना। लेकिन संगत जी, मैं कभी काम से फ्री हो ही नहीं पाती थी क्योंकि मुझे इतना विश्वास था ही नहीं। मैं वैसे तो हर एक भगवान में मानती हूँ, लेकिन गुरुओं पर मेरी आस्था कम ही थी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, ऐसे मैसेजेस आते रहे, मैं पढ़ती रही, सत्संग सुनती रही। हाँ, ये है कि मैंने किसी के यहाँ पर अभी तक कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया था, लेकिन हाँ, मैसेजेस में मैं सारी चीज़ें पढ़ती रहती थी। तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन मुझे गुरुजी का सपना आया और गुरुजी सपने में मुझे कह रहे थे कि आज मैं तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो गुरुजी पर विश्वास करती भी नहीं हूँ। मैंने सोचा ठीक है, ऐसे ही शायद मेरा वहम होगा। और संगत जी, उसी दिन दो आंटी, हमारे ही रिश्तेदार हैं, वो हमारे घर आए और उन्होंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने हाथ में डाला हुआ था। मैं उनके लॉकेट स्वरूप को देख रही थी कि कहीं साईं बाबा का तो नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ठीक से वो स्वरूप समझ में ही नहीं आया। तो उसी दिन हमारे अपने कुलदेवता बाबा जी के यहाँ पर जो धाम था, वहाँ पर लंगर था और हम लंगर के लिए गए हुए थे। तो जो रिश्तेदार हमारे घर आए थे, मैंने उनसे पूछा कि ये लॉकेट गुरुजी का आपके पास कैसे है, आप इनको मानते हो? तो संगत जी, उन्होंने बोला हाँ, आप भी मानो। तो मैं घर आ गई संगत जी और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उसे बताया कि मुझे ऐसा सपना आया था कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा। सच में भी संगत जी, गुरुजी लॉकेट स्वरूप में मेरे घर आए थे। तो मेरी बात सुनकर मेरी फ्रेंड बोली कि क्या तूने चाय प्रसाद पिलाया? मैंने कहा नहीं, वह बैठे ही नहीं और चले गए। संगत जी, इसी बीच मेरे डैडी जी की तबीयत खराब हो गई। 11 सितंबर 2023 को वो अचानक से ही बीमार हो गए थे संगत जी। उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, हम सब उनके साथ थे, मम्मी, मेरी छोटी बहन, भाई। उन 2 दिनों में हमने डैडी जी को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं किया। फिर संगत जी, 13 सितंबर को मेरे डैडी जी हमें छोड़कर चले गए। वह दिन और आज का दिन है, डैडी जी की जगह खाली हो गई है संगत जी। वह मेरे लिए सब कुछ थे। मेरे डैडी जी जल्दी चले जाएंगे मुझे पता नहीं था। मैं अपने तीनों भाई बहनों में अपने डैडी जी के सबसे ज़्यादा करीब थी। और संगत जी, अभी भी सत्संग को शेयर करते वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं बहुत रो रही हूँ कि मैं उन्हें पूरी जिंदगी अपने से दूर नहीं कर सकती। फिर ऐसे ही संगत जी दिन निकलते गए। डैडी जी के जाने के बाद जब 13 दिन हुए तो मैं अपने ससुराल वापस आई और उसके बाद कोई 1 हफ्ते के बाद एक आंटी जी ने अपने घर में सत्संग रखा हुआ था। हालांकि मुझे पता नहीं था कि वह गुरुजी का सत्संग है। हम लोग नहीं गए थे। ऐसे ही उनके सत्संग में जो आंटी गए हुए थे, वह एक दिन हमारे घर आए। संगत जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करती हूँ और उस दिन मैं हमेशा की तरह स्कूल से 6 बजे घर पर पहुँची थी और आकर के मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने लगी। मेरी मदर इन लॉ आई और उन्होंने मुझे चाय दी। वो आंटी बाहर ही बैठे थे और बातें कर रहे थे। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे चाय दी और उसके बाद लगभग आधा घंटा हुआ होगा और मैं बाहर आ गई। वो आंटी लगभग जाने ही वाली थी और मुझे देखकर वो बोली कि मैं तुझसे मिलके ही आराम से जाऊंगी। उनसे बातें चलने लगी संगत जी। गुरुजी का भी जिक्र निकला तो मैंने उनसे कहा कि मेरी फ्रेंड भी बहुत मानती है, वो मुझे गुरुजी के सत्संग सुनाती रहती है। तो उन्होंने बोला कि वही गुरुजी का सत्संग हमारे मोहल्ले में हुआ था, तो मैं वहां पर गई थी। तो उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था संगत जी। तो मैंने उनसे पूछा
कि क्या यह गुरुजी का है, तो वो बोली हाँ। तो मैंने उन्हें अपनी फ्रेंड के बारे में बताया कि मेरी फ्रेंड भी सत्संग में जाती है, वो भी उनको बहुत मानती है। मेरी ये सब बातें सुनकर आंटी जी ने अपना ब्रेसलेट उतारकर मुझे देने लगी। मैंने बोला नहीं, आप रहने दीजिए, मैं नहीं ले सकती, पर वो आंटी मानी ही नहीं। और संगत जी, उन्होंने कहा कि तू पहन। मैंने वह ब्रेसलेट पहन लिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। मैं इस लायक तो नहीं थी, लेकिन आपने मुझे शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसके बाद आंटी जी चले गए। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और बताया कि एक आंटी जी आए थे और वह मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट देकर गए हैं। तो मेरी फ्रेंड बोलती है कि देखा, गुरुजी जिसके पास जाना चाहते हैं खुद ही चले जाते हैं। फिर मुझे गुरुजी पर विश्वास होने लगा था संगत जी। उनके सत्संग सुनने लगी। फिर भी इतना नहीं था, सिर्फ एक ही सुनती थी। बीच बीच में जब टाइम मिल जाया करता था तो मैं सुन लिया करती थी। एक दिन संडे था या कोई छुट्टी होगी और मैं अपने रूम में लेटी हुई थी और साथ में सत्संग सुन रही थी। और इतने में यूट्यूब पर एक मैसेज मेरे सामने आया कि पुत्र, तू सबके सामने ना रोया कर, जो भी कहना है मेरे सामने कह दिया कर। कुछ उसमें इसी तरह का कोई मैसेज था संगत जी। जब मैंने मैसेज पढ़ा, मुझे गुरुजी से दिल से अटैचमेंट होने लगी और मैं दिल से उनको मानने लगी थी संगत जी। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। जो मेरे डैडी जी की जगह खाली हो गई थी, उसको गुरुजी ने पूरा कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी और वो छुट्टी वाला दिन था और सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। जैसे ही मेरी आंख बंद हुई तो मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप दिखाई दिए और उनके आगे फूल पड़े हुए थे। बस संगत जी, एक सेकंड के लिए आंख लगी और गुरुजी ने मुझे अपने चरण स्वरूप के दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तभी मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला कि मैं गुरुजी का स्वरूप, ब्रेसलेट और पॉकेट स्वरूप लेकर आ रही हूँ, बता तुझे कहाँ पर दूँ। मैंने बोला आज तो मेरी छुट्टी है, तो तू ऐसा कर कि मैं अपने अंकल जी को पूछती हूँ। मैंने अपने अंकल से कहा कि आप उस जगह पर जाकर गुरुजी का स्वरूप ले आओ जहाँ पर मेरी फ्रेंड आ रही है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं ऑफिस से नहीं निकल सकता हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया संगत जी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मेरे अंकल नहीं आ रहे हैं। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, मैं तेरे मायके में दे देती हूँ या शॉप पर छोड़ देती हूँ, तू अपनी भाभी को बोलना वहाँ से ले लें। मैंने बोला ठीक है। संगत जी, मेरी फ्रेंड और मेरा मायका एक ही जगह पर है, पर उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूरी पर है। तो भाभी ने स्कूल से आते वक्त शाम को गुरुजी का वह स्वरूप दुकान से लेकर घर आ गई। संगत जी, मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप होगा तो मैं सच में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी और मेरा विश्वास गुरुजी पर दृढ़ हो जाएगा। मैंने गुरुजी को ये सभी चीज़ें बोल दी थी संगत जी कि आप खुद मुझे स्वरूप भेजेंगे, मैं खुद नहीं खरीदूंगी, आप मुझे स्वरूप भेजेंगे, वो भी पीले चोले वाला, और मैं तभी गुरुजी आपको शुक्राना करूंगी। संगत जी, मेरी भाभी ने रात को मुझे कॉल किया और गुरुजी का स्वरूप सेंड किया। मैंने जब वह स्वरूप खोल के देखा तो पीले चोले वाला ही था जो मैं चाहती थी। संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं भागकर अपने अंकल जी के पास गई और मैंने बोला देखो, वही स्वरूप है जो मैंने गुरुजी से मांगा था। और मैंने इतना शुक्राना किया दिल से संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे अपना माना है और अपने से जोड़ा है, अपनी बेटी जैसे संभाला है। डैडी जी के जाने के बाद आपने इस बेटी की अरदास सुनी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर मैंने सुबह अपनी भाभी से स्कूल जाते वक्त गुरुजी का स्वरूप लिया और स्कूल चली गई। गुरुजी भी मेरे साथ स्कूल गए। गुरुजी ने मेरे मायके को भी ब्लेस किया, मेरे स्कूल को भी ब्लेस किया और हर जगह गुरुजी मेरे साथ रहे। और जब मैं स्कूल से वापस आई तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि गेट में दोनों तरफ तेल डालो, क्योंकि मेरे गुरुजी पहली बार मेरे घर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं गुरुजी को घर लेकर आऊंगी तो उनको उसी जगह पर सोफे पर बिठाऊंगी जहां पर मेरे डैडी जी आकर बैठा करते थे, और मैंने ड्राइंग रूम में वहीं पर बिठाया है गुरुजी को, और गुरुजी अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। गुरुजी मेरे घर 27 अक्टूबर 2023 में आए थे संगत जी, तब से आज तक वहीं पर हैं। उनको देखती हूँ तो लगता है मेरे डैडी जी मेरे पास हैं, हर वक्त वह मुझे याद आते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अब तक संभाले रखा हुआ है। गुरुजी के अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि पुत्र, किसी के सामने मत रोया कर, जो कहना है मेरे सामने बैठ कर कह, मेरे सामने बैठकर रो, जो गल करनी है मेरे नाल कर। संगत जी, एक दिन मैं और मेरे अंकल, मैं अपने स्कूल से और वो अपने ऑफिस से निकल रहे थे। हम एक साथ घर पर आए। हमारे घर के लिए एक छोटा सा रास्ता बीच में आता है, तो उसी दिन हम वहाँ से आए और मैंने देखा कि वहाँ रास्ते में खेत में बहुत सारे मोर थे और वो नाच रहे थे। संगत जी, मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, पर मैंने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था
कि अचानक वहाँ पर इतने सारे मोर आ जाएंगे। इतने सुंदर मोर थे संगत जी। मैंने वहाँ पर खड़े होकर उनका वीडियो बनाया और मैंने अपने अंकल जी को बोला, देखो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल में थी संगत जी। हमारा स्कूल बोर्डिंग है। उस दिन बच्चे मेस में खाना ही खा रहे थे और मैं वहाँ पर खड़ी थी। तो बच्चों के पास वहाँ पर मुझे इतनी तेज़ फूलों की फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आज आप लोगों में से कोई परफ्यूम लगा के आया है। बच्चों ने बोला, नहीं, हमने तो किसी प्रकार का कोई परफ्यूम नहीं लगाया है। वहीं पास में कुछ टीचर्स भी खाना खा रही थी। मैंने उनसे भी पूछा, क्या आपने कोई फ्रेग्रेंस लगाई है या आपको किसी प्रकार की कोई फ्रेग्रेंस आ रही है। तो उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो किसी प्रकार की कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है। बस ऐसे ही संगत जी बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस आई और थोड़ी देर में दूर चली गई। फिर थोड़ी देर में जहाँ ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी मैं वहाँ चली गई। मुझे याद आया संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि जहाँ फूलों की खुशबू आए गुरुजी की प्रेजेंस वहीं होती है। मैंने भी यही सोचा कि शायद गुरुजी आए हैं। फिर मैंने उसी पल सोचा कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं। अगर गुरुजी हैं तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी इस बेटी को संभालने के लिए, उसके परिवार को, उसके बच्चों को संभालने के लिए। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने घर के पास येलो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। मेरा छोटा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है, उन पर बहुत विश्वास करता है। अब तो मेरे अंकल भी विश्वास करने लगे हैं और मेरी मदर इन लॉ भी विश्वास करने लगी हैं। बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा कम मानता है, जैसे मैं नहीं मानती थी पहले। वो वैसे भी गुरुओं को थोड़ा कम मानता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि उसे भी अपना विश्वास गुरुजी अवश्य दिला देंगे और उसे भी अपनी शरण में ले लेंगे। संगत जी मुझे गुरुजी का यही मैसेज हर वक्त आता है कि तू बच्चों की टेंशन करती है, टेंशन छोड़ दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी अब मैंने उन्हीं पर सब कुछ छोड़ा हुआ है जिन्होंने मुझे परेशान किया है। गुरुजी बोल रहे हैं कि वह खुद उनको संभाल लेंगे। संगत जी मैंने सत्संग में सुना था कि दिवाली पर गुरुजी अपनी संगत को कोई ना कोई नया गिफ्ट देते हैं। तो मैं सोच ही रही थी कि मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो अभी जुड़ी हूँ। रात को पूजा के टाइम पर मेरे अंकल जी पकोड़े और जलेबी लाए थे, तो मैंने गुरुजी के आगे प्रसाद रखा। जब रात को सोने के टाइम पर प्रसाद उठाया और मैं अपने अंकल जी को देने लगी, जैसे ही मैंने जलेबी निकाली तो मैंने देखा उसमें ओम बना हुआ था। मैंने अपने अंकल जी से पूछा, देखो क्या यह दिख रहा है। तो उन्होंने बोला, हाँ ये तो सच में ओम ही लग रहा है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शायद मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी गलतफहमी हो। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया, बच्चों को बताया, सभी ने कहा कि ओम के दर्शन हो रहे हैं। और संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने मुझे दिवाली पर गिफ्ट दिया था। संगत जी फिर मैंने अपनी फ्रेंड आंटी को भी ओम की फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजी। वो भी बहुत खुश हुई थी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग का समापन गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।